हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। तो आज का टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, यानी कि अशुद्ध वाक्य होंगे उनका हम संशोधन या सुधार, अशुद्ध वाक्यों की अशुद्धियों को कैसे सुधारें, यानी करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करें। देखिए, वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है, वाक्य लिखते या बोलते समय हमसे क्या होता है, कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। यदि वाक्य आपको व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है या बोलते समय वो गलत महसूस हो रहा है तो वो अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। अब ये देखना है कारण इसके क्या है। वाक्य लिखते या बोलते समय हमसे कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं, तो इसके कारण क्या है। एक तो उच्चारण दोष, यानी कि उच्चारण में हमारे बोलते समय कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। या दूसरी बात है भाषा नियमों की सही जानकारी का अभाव, यानी कि जो भाषा लिखने या बोलने के जो नियम हैं उनकी हमें सही जानकारी नहीं होती है, उसकी अभाव में हमसे जो है वाक्यों में गलतियां होती हैं और वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अब ये हम देखते हैं अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। वाक्यों की अशुद्धियां बहुत सारी होती हैं, तो पहले हम ये देख लेते हैं किस किस तरह की कौन सी अशुद्धियां होती हैं। देखिए, कितनी सारी अशुद्धियां, तरह तरह की अशुद्धियां होती हैं, जो मैंने यहाँ पे सभी तरह की लिख दी हैं। फिर एक एक करके हम इसे डिटेल में समझेंगे। पहले ये देखिए, जैसे पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, फिर दूसरा है लिंग संबंधी अशुद्धियां, थर्ड है वचन संबंधी अशुद्धियां, फोर्थ सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, फिफ्थ है विशेषण संबंधी अशुद्धियां, सिक्स्थ क्रिया संबंधी अशुद्धियां, सेवेंथ है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, एथ है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, यानी वाक्यों के पदों को लिखते समय सही से क्रम में ना लगाने की गलतियां, अशुद्धियां। नाइन्थ है पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां, या हम सेंटेंस में एक ही वर्ड को कई बार रिपीट कर देते हैं तो पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां। फिर 10th है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, विराम चिन्हों को गलत लगा दिया जाता है तो भी अशुद्ध हो जाते हैं हमारे सेंटेंस। 11th है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक हम जानते हैं, कारक 8 होते हैं, उनको सही से यदि हम नहीं लगाते हैं तो भी वाक्य अशुद्ध माना जाता है। 12th है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, यानी लिखते समय हमारी गलतियां हो जाती हैं। 13th है श्रुति सम भिन्नार्थक संबंधी अशुद्धियां। कुछ शब्द हमें एक से लगते हैं और हम कभी कभी उसको गलत अर्थ, हम उसका गलत वर्ड जो है, शब्द उसको लिख। तो चलिए देखते हैं। पहली है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी, संज्ञा शब्द तो आप जानते हैं कि संज्ञा क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, या तो पहली गलती होती है कि अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, यानी कि अनावश्यक जिसकी जरूरत नहीं है उन भी संज्ञा पदों का हम प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग, यानी कि अनुपयुक्त, जो पद उपयुक्त नहीं है उन पदों का भी कभी कभी हम प्रयोग कर लेते हैं, तो वो भी गलत माना जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, अशुद्ध वाक्य संज्ञा में, जैसे पहला है मुझे आम का फल अच्छा लगता है। अब इसमें मुझे आम का फल अच्छा लगता है, अब इसमें आम का फल ये संज्ञा है और इसमें हमें का फल लिखने की, आम हमें पता है कि आम फल है, तो इसमें हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो आम का, इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मुझे आम अच्छा लगता है, तो इसमें आम का फल लगाने की पूरी कोई जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ ये लिख सकते हैं मुझे आम अच्छा लगता है। ठीक है। सेकंड देखिए, वह रविवार के दिन चला जाएगा। वह रविवार के दिन चला जाएगा। अब हमने इसमें रविवार लगा दिया, हमें पता है कि रविवार दिन ही है, दिन का ही नाम है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे वह रविवार को चला जाएगा। तो इस तरह से अनावश्यक संज्ञा पदों का जो प्रयोग होता है वो भी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। ठीक है, वह रविवार को चला जाएगा, सही वाक्य ये है। थर्ड है हमें अपने देश पर अहंकार है। जैसे हमें अपने देश पर अहंकार है, बट अहंकार क्या है, अहंकार शब्द हमें सही नहीं लग रहा ना, ये अनुपयुक्त संज्ञा पद है, उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए, हमें अपने देश पर गर्व है। ठीक है, अहंकार शब्द ना होकर गर्व शब्द ज्यादा उपयुक्त है, तो हमने यहाँ पर
ये प्रयोग किया कि हमें अपने देश पर गर्व है। तो इस तरह से ये संज्ञा संबंधी कुछ अशुद्धियां, मैंने कुछ सेंटेंसेस बताए हैं। ऐसी और भी बहुत सारी गलतियां हैं, तो आप इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और भी बुक्स में काफी सारी चीजें दे रखी हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी गलतियां होती हैं और किस तरह से। दूसरा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब सर्वनाम शब्द हम जानते हैं कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, उसका, मेरा, मैं, हम, तुम, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अब इसकी गलतियां क्या होती हैं, देखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उन्होंने कहाँ जाना है। अब उन्होंने कहाँ जाना है नहीं लगता है, क्या लिखते हैं, उन्हें कहाँ जाना है। तो सही सेंटेंस है उन्हें कहाँ जाना है। सेकंड है, वह लड़के को बुला लाओ। वह लड़के को बुला लाओ, ये गलत है ना। वह नहीं लगता है, क्या लगेगा, उस लड़के को बुला लाओ। ठीक है, तो ये हमारी सर्वनाम संबंधी कुछ गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं। थर्ड है, हमने हमारा काम समाप्त कर लिया है। हमने हमारा काम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमने अपना काम समाप्त कर लिया है। ठीक है। फोर्थ है, हमारे को तुमसे कुछ काम है। अब हमारे को तुमसे कुछ काम है, ये कुछ गलत लग ही रहा है ना, तो क्या होना चाहिए, हमें तुमसे कुछ काम है। ये क्या हो गई, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है लिंग संबंधी अशुद्धियां। जैसे कि आप जानते हैं लिंग हमारे दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मुख्यतः दो होते हैं। इसका अशुद्ध वाक्य देखिए। पहला है, रीना बहुत विद्वान है। ठीक है, विद्वान क्या होता है, पुल्लिंग के लिए आता है, तो हमारा होना क्या चाहिए, रीना बहुत विदुषी है। ठीक है, रीना के लिए क्या आएगा, विदुषी है ना। विद्वान कहने के लिए यदि हम इंटेलिजेंट कहना है तो रीना को हिंदी में क्या कहेंगे, विदुषी है। ठीक है। सेकंड देखिए सेंटेंस, दही जम गई है। अब दही को हमेशा किस रूप में प्रयोग करते हैं, दही के लिए हम क्या लिखते हैं, दही जम गया है, यानी कि दही को हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, दही जम गया है। तो यहाँ पर इस तरह की गलती हो सकती है। थर्ड है, सोहन, मीना और रेखा गई। अब सोहन, मीना और रेखा गई, हमने गई किस तरह से लगा दिया कि मीना और रेखा के तरह से लगा दिया, पर होना क्या चाहिए, सोहन, मीना और रेखा गए। तो ये अशुद्ध वाक्य से हमने शुद्ध वाक्य किया, लिंग संबंधी अशुद्धियां थी। फोर्थ है वचन संबंधी अशुद्धियां। अब वचन संबंधी, वचन जैसे कि आप जानते हैं वचन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी कि एक या फिर अनेक चीजें। तो देखिए वहां पहला सेंटेंस है, वहां अनेकों लोग उपस्थित थे। वहां, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम जो बोल देते हैं, वहां अनेकों लोग उपस्थित थे, पर होना क्या चाहिए, अनेकों, जब हमने, हमारा मतलब है बहुत सारे लोग, अनेकों लोग की जगह हमें क्या लिखना है, वहां अनेक लोग। ठीक है, अनेक लोग उपस्थित थे। ये मैंने जानबूझ के इस तरह से सेंटेंस लिए हैं जो जनरली हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जिनमें हमसे अधिकतर अशुद्धियां हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है, उसका प्राण निकल गया। अब उसका प्राण निकल गया, ये हम नहीं बोलते हैं, ये हम इसमें वचन कैसे यूज करते हैं, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके प्राण निकल गए आता है, उसका नहीं। थर्ड है, मेरा पिताजी दफ्तर गया है। अब मेरा पिताजी, हमें पिताजी वैसे तो एक है, लेकिन हम सम्मान देने के लिए क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। ठीक है, कुछ हम यहाँ पर कुछ सम्मान देने के लिए हिंदी में हम उसको कभी कभी बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वचन संबंधी अशुद्धियां थी। फिर फिफ्थ है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण जैसे कि विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। तो विशेषण और विशेष्य की गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे देखिए पहला है, यह लेख सबसे उत्तम है। इसमें विशेषण क्या है, उत्तम है, सबसे उत्तम है। अब हमने जब सबसे उत्तम लिखा है, जब उत्तम लिख ही दिया तो हमें सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि यह लेख उत्तम है। ठीक है, एक्स्ट्रा अनावश्यक हमें पदों का प्रयोग नहीं करना है। सेकंड है, आज की ताजी खबरें सुनो। आज की ताजी खबरें सुनो, ये नहीं होता है, क्या होता है, आज की ताजा खबर सुनो। ठीक है, खबरें जबकि बहुत सारी हैं लेकिन लिखते क्या है, ताजा खबर सुनो। थर्ड है, एक फूलों की माला ले आओ। एक फूलों की माला ले आओ, देखिए होना क्या चाहिए, फूलों की एक माला ले आओ, है ना। एक फूलों की एक थोड़ी है, फूल तो बहुत सारे हैं, तो फूलों की माला एक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फूलों की एक माला ले आओ। फोर्थ है,
उसके सामने गहरी समस्या थी। अब उसके सामने गहरी समस्या थी, ये हमारा जो है गहरी यहाँ पे विशेषण है, पर गहरी विशेषण जो है कुछ उचित नहीं लग रहा है, तो हमें क्या लिखना है, उसके सामने गंभीर समस्या थी। जब भी हम समस्या के बारे में कहते हैं तो हम हमेशा गंभीर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की अशुद्धियां हैं, ये विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं। तो मैंने आज आपको ये 5 तरह की अशुद्धियां बताई, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और विशेषण संबंधी अशुद्धियां। आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है अशुद्धियां, और जो आगे हमारी बहुत सारी अशुद्धियां भी बची हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और एक एक सभी अशुद्धियों को अच्छी तरह समझेंगे, ताकि फिर आपको बुक में जो भी लिखा होगा वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की अशुद्धियां और तरह तरह की वीडियोस, व्याकरण संबंधी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी, और आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।